Hello everyone and once again welcome to Umar Taskeer YouTube channel. Myself Umar Taskeer. गाइस गूगल एड्स कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट अकाउंट सस्पेंशन. गाइस अकाउंट सस्पेंशन जो हमारे गूगल एड्स का अकाउंट सस्पेंशन होता है वो किन रीजंस की वजह से होता है इसको हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे. और किस तरीके से अगर हमें लगता है कि जो अकाउंट सस्पेंशन हुआ है वो गलती से हो गया है, कोई रीजन नहीं था अकाउंट सस्पेंशन होने का, तो किस तरीके से हम लोग इसको ऑफिशियल गूगल का जो मेथड है उसके थ्रू हम लोग इसकी अपील जो है वो रेज कर सकते हैं. और अगर सारी चीजें ठीक होंगी तो जो हमारा अकाउंट है वो रिकवर हो जाएगा. तो इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर. एक चीज जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूं, गाइस ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग जानबूझकर जो है ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, ऐसे सर्विसेज को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, या ऐसी जो गाइडलाइंस है उनको वायलेट करने की कोशिश करते हैं जिनकी वजह से उनका जो गूगल एड्स का अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाता है. देखो, अगर आपने जो गाइडलाइंस है उनको वायलेट किया हुआ है, ठीक है, या आप किसी भी तरीके से जो उनकी पॉलिसीज हैं उनको बाईपास करके आप काम करना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू. ये उन जेन्युइन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के लिए है जो बाय मिस्टेक अगर जो है गूगल को लग गया है, गूगल के सिस्टम को लग गया कि ये अकाउंट कोई ना कोई पॉलिसी वायलेट करा, तो आप उसको किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं. मैं गाइस कभी भी ऐसी चीज गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू सजेस्ट नहीं करता हूं, या आपको नहीं बोलूंगा कि आप ऐसे एड्स रन करें जो गूगल की पॉलिसी के अगेंस्ट हो, क्योंकि फिर उसमें आपके सामने हमेशा जो है ना वो चैलेंजेस लगे रहेंगे. तो गाइस सबसे पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि कहां पर ये डॉक्यूमेंटेशन है जहां पर गूगल ने मेंशन किया हुआ है कि किन किन रीजंस की वजह से वो आपके एड अकाउंट को सस्पेंड कर देंगे. गाइस मैं एक चीज आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर कर देता हूं स्टार्टिंग में ही. जो गूगल का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है ना पॉलिसी वायलेशन को लेकर, अगर आप इसको थॉरली रीड करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, तो सारी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो यहीं पर मिल जाएगा. मैं आ जाता हूं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के ऊपर ही सीधे. तो यहां पर आप देख सकते हो अबाउट गूगल एड्स पॉलिसी अकाउंट सस्पेंशंस एंड व्हाई वी सस्पेंड अकाउंट्स. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि अगर बहुत ही ज्यादा एग्रीजियस जो वायलेशन होता है, मतलब ऐसा वायलेशन जो मतलब जिसको आप बोलते हो ना बड़ी मिस्टेक कर दी, ठीक है, जिसको जो है गूगल किसी भी तरीके से टॉलरेट नहीं करेगा, तो उस केसेस में आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड होते हैं. ठीक है, और कैसे पता चलता है आपको कि हमारा अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया? सिंपली जैसे मेरे पास एक डेमो चीज है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे अकाउंट सस्पेंडेड लिखा हुआ है और यहाँ पर देख सकते हो आप बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन अपील फॉर अकाउंट रीइंस्टेटमेंट वाज नॉट सक्सेसफुल. ठीक है, तो हमने वापस अपील भी करी थी बट वो जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ. ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे. बट किन वजहों से जो हमारे अकाउंट्स हैं वो सस्पेंड होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पहले इसको देखते हैं हम. ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो, if we detect an egregious violation we will suspend your Google Ads account immediately and without prior warning. कोई वार्निंग वगैरह नहीं देते हैं. You will not be able to allow to advertise with us again. ठीक है, और एक और चीज, जैसे आपका एक गूगल आईडी के थ्रू जो अकाउंट था वो सस्पेंड हो गया, ठीक है, उसके अंदर आप कुछ जो है डिफाइंड पेमेंट मेथड्स के थ्रू आप काम कर रहे थे. अब आपको लगता है ठीक है अकाउंट सस्पेंड हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम एक दूसरा अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक गूगल आईडी हम लोग बनाते हैं और उससे हम लोग दूसरा अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं. गाइस ऐसे केसेस में क्या होता है ना कि गूगल आपकी आईडीज को भी मॉनिटर करता रहता है, एज वेल एज जो आप पेमेंट मेथड्स वगैरह यूज करते हैं ना उसको भी मॉनिटर करता रहता है. तो गाइज अगर आपने कोई फेक तरीके से फिर से अकाउंट्स क्रिएट करने की कोशिश करी और फिर से उन्हीं प्रोडक्ट्स या उन्हीं सर्विसेज को आप फिर से प्रमोट करने की कोशिश करते हैं जो कि बेसिकली गूगल नहीं रिकमेंड कर रहा है, तो फिर से आपके सामने चैलेंजेस आएंगे और बार बार जो आपके अकाउंट्स हैं वो सस्पेंड होंगे और आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ेगी. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं कि ऐसी कौन सी पॉलिसीज हैं जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस कंसीडर करता है गूगल और जिनको नहीं रिकमेंड करता है कि आप ये करो. ठीक है, तो फर्स्ट इज सर्कमवेंटिंग पॉलिसीज. ठीक है, सेकंड वन इज कोऑर्डिनेटेड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस. थर्ड इज काउंटरफीट. फोर्थ इज प्रमोशन ऑफ अनऑथोराइज्ड फार्मेसीज, तो ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड अनएक्सेप्टेड बिजनेस प्रैक्टिसेस, ट्रेड सैंक्शन वायलेशन. तो ये 6 मेजर ब्रॉड कैटेगरीज हैं. तो गाइज यहां पर जो सबसे पहली पॉलिसी है जो कि आप देख सकते हो विच इज एक्चुअली सर्कमवेंटिंग सिस्टम्स. तो सर्कमवेंटिंग सिस्टम्स का अगर मतलब समझने की कोशिश करें तो सीधा सा मतलब ये है कि आप जो गूगल एड्स के एल्गोरिदम्स हैं या उनके जो बॉट्स हैं उनको आप डिसीव करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब उनको आप रियल इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाह रहे हो. मान लेते हैं कि आपके लैंडिंग पेज के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है आप नहीं चाहते हो कि वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन गूगल एड्स को पता चले, आप कुछ और इन्फॉर्मेशन उनको दिखाना चाहते हो. तो अगर आप इस टाइप की कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो तो बेसिकली आप
का जो ऑडिट है ना वो सर्कमवेंटिंग सिस्टम्स के अंदर आके आपका जो गूगल एड्स का अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो जैसे रीडायरेक्शन टू नॉन कंप्लायंट कंटेंट, एक कंटेंट से दूसरे कंटेंट पे आप रीडायरेक्शन कर रहे हो यूजिंग डायनेमिक डीएनएसएस, मैनिपुलेटिंग साइट कंटेंट और रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू मेनी ऑफ योर लैंडिंग पेजेस दैट इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू मीनिंगफुली रिव्यू योर एड साइट और अकाउंट। ठीक है, तो आप उनके बॉट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो कि वो आपके लैंडिंग पेजेस को ठीक तरीके से नहीं रीड कर पा रहे हैं या आपके लैंडिंग पेज का जो कंटेंट है उसको नहीं रीड कर पा रहे हैं, कोई भी मैनिपुलेशन आप करने की कोशिश करो। सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर सर्कमवेंटिंग सिस्टम्स। तो कभी भी आपको ऐसा नोटिफिकेशन मिले कि आपका जो एड अकाउंट है वो ब्लॉक हुआ है बिकॉज ऑफ सर्कमवेंटिंग सिस्टम, तो आप समझ जाओ, राइट। सो दिस इज वन थिंग। सेकेंड चीज जो है वो आप देख सकते हो यहां पर कोऑर्डिनेटेड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस, विच मीन्स दैट कि आप ऐसी चीजें कर रहे हो जिसके थ्रू जो आपकी आइडेंटिटी है वो छुप रही है। जैसे यहां पर देखो, कोऑर्डिनेटिंग विद अदर साइट्स और अकाउंट्स एंड कंसीलिंग और मिस रिप्रेजेंटिंग योर आइडेंटिटी और अदर मटेरियल डिटेल्स अबाउट योरसेल्फ वेयर योर कंटेंट रिलेट्स टू पॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज और मैटर्स ऑफ पब्लिक कंसर्न, राइट। सो दिस इज अगेन वन थिंग। अब काउंटरफीट गुड्स का सीधा सा मतलब है कि आप कुछ इस टाइप से प्रमोशंस कर रहे हो, आप कुछ इस टाइप से जो है एड्स रन करने की कोशिश कर रहे हो कि आपका जो लोगो है या आपकी जो आइडेंटिटी है वो ऐसी प्रेजेंट हो रही है कि आप किसी दूसरे की आइडेंटिटी के हिसाब से एड्स रन करना चाहते हो। मतलब मान के चलते हैं जैसे ये मेरा लोगो है, ठीक है, यहाँ पर अगर कुछ मेंशन है दिस इज माय लोगो और कोई एडवर्टाइजर इसी लोगो से मिलता जुलता कोई प्रोडक्ट जो है वो सेल करने की कोशिश कर रहा है इस इंटेंशन के साथ कि वो जो ऑडियंस है उसको डिसीव कर सके कि नहीं ये वो प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे मैं अगर एप्पल का जो ऐड है वो ऑफिशियल एप्पल के ऑथराइज सेंटर्स का मैं ऐड चलाना शुरू कर दूं, ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली नॉट अ गुड थिंग, है ना। और मैं उसकी स्पेलिंग जो है वो चेंज कर दूं या एप्पल का जो लोगो है उसमें थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन कर दूं और मैं लोगों को ये डिसीव करने की या ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एप्पल का ही ऑथराइज्ड जो सर्विस सेंटर है वो है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम की चीज है। दिस इज एक्चुअली काउंटरफीट गुड्स। और अगर आप यहां पर देखोगे जैसे काउंटरफीट गुड्स कंटेन अ ट्रेडमार्क और लोगो दैट इज आइडेंटिकल और टू सब्सटेंशियली indistinguishable from the trademark of another, right? They mimic the brand's feature for the product in an attempt to pass themselves off as a genuine product of the brand owner. तो मैं मिमिक कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरा जो एप्पल का लोगो है ना वो लोगों को लगे कि ओरिजिनल एप्पल का लोगो है और जो ओरिजिनल एप्पल की अथॉरिटी है उसके बेसिस में मुझे कुछ बिजनेस या काम मिल सके या हमारी सर्विसेज या प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट हो सके, बिक सके। तो दिस इज बेसिकली काउंटरफीट गुड्स। तो गूगल की सारी पॉलिसीज ठीक है, कई बार हम लोग देखो या तो समझ नहीं पाते हो आप, पहली प्रॉब्लम ये है कि आपको पता नहीं होता है। तो अगर आप वास्तव में गूगल एड्स के ऊपर काम करना चाहते हो, इन डेप्थ काम करना चाहते हो, चाहे वो फेसबुक एड्स की ही बात क्यों ना हो, अगर आप फेसबुक एड्स के ऊपर भी इन डेप्थ काम करना चाहते हो तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप पहले ना सबसे पहले आप इनकी जो पॉलिसीज हैं उनके ऊपर भी एक बार आप जो है नजर जरूर डालें। और इधर उधर से पॉलिसीज देखने की जरूरत नहीं है, सीधे जो इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आप उसी को फॉलो करें। ये मैं रिकमेंड कर रहा हूं, किसी और चीज पे जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपके जो अकाउंट्स है वो क्यों ब्लॉक हो रहे हैं, फाइन, या क्यों सस्पेंड हो रहा है। सो दिस इज काउंटरफीट गुड्स। और उसके बाद आप देखो यहाँ पर तो अनऑथराइज्ड फार्मेसीज वगैरह हैं, ऑफरिंग प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन, टारगेटिंग लोकेशंस वेयर यू आर नॉट लाइसेंस्ड, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, फार्मेसीज वैसे भी एक बहुत ही मैटर ऑफ कंसर्न है। तो अगर आप फार्मेसी से रिलेटेड एड्स या उससे रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं गूगल एड्स के ऊपर, देन आई विल रिकमेंड यू टू आप उसके रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं उनको आप बहुत ही डिटेल में देखें। देन देयर इज अनएक्सेप्टेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। ठीक है, स्कैमिंग यूजर्स बाय कंसीलिंग और misstating information about the advertiser's business, product or service। ठीक से इंफॉर्मेशन न देना। Are destinations that use phishing techniques to gather यूजर इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिशिंग टेक्निक का सीधा सा मतलब है कि आपने एक लॉगिन पेज बना दिया जिसमें आपने लिख दिया बैंक ऑफ बड़ौदा का ये लॉगिन पेज है, राइट, और उसके थ्रू आप यूजर्स की इंफॉर्मेशन या कुछ भी जो है आप लेने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट। दिस इज बेसिकली अनएक्सेप्टेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। एंड देन द लीगल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो यहां पर आप देखो बहुत सारे जो आपको एग्जांपल्स है वो दिखेंगे इंडिया में, ठीक है, कि सम एग्जांपल्स व्हिच इज एक्चुअली नॉट अलाउड। तो प्रीनेटल जेंडर डिटर्मिनेशन, इन्फेंट फूड प्रोडक्ट्स, प्रोहिबिटेड मेडिकल सर्विसेज, ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स विच आर एक्चुअली नॉट अलाउड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो जो लीगल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर आप किसी कंट्री के अंदर एड्स रन करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस कंट्री के जो लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या उस कंट्री के जो एड्स को लेकर इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आपको तो फॉलो ही करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं जो बेसिकली आपका जो गूगल एड्स का अकाउंट है उसको सस्पेंड कर सकती है। तो अब किस तरीके से हमें रिकवर
करना है, देखो अगर जेन्युइन है सारी चीज़ें और आपको लगता है कि बॉट से या गूगल एड्स के सिस्टम से बिना मतलब जो है ना मेरा अकाउंट सस्पेंड हो चुका है किसी तरीके से फ्लैग होके, और मैं चाहता हूँ कि एक बार वो फिर से जो है उस चीज़ का रिव्यू करें, तो आई विल रिकमेंड यू सीधे आप यहाँ पर चले जाओ, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको लर्न मोर दिख रहा है, फिक्सेड दिख रहा है, ठीक है। और जैसे ही आपका अकाउंट सस्पेंड होगा यू विल बी नोटिफाइड, यहाँ नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, मेल के ऊपर आ जाएगा बहुत सारी जगहों से। व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट सिंपली हैव टू गो टू फिक्स इट। एक फॉर्म टाइप का आपको ये दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्म है वो आप देख रहे हो बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन का अपील है। आपको दूसरे टाइप का भी फॉर्म मिल सकता है, बट सारी जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो इसी टाइप से होंगी। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट सिंपली हैव टू फिल ऑल द इंफॉर्मेशन ओवर हियर। जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसको आपको फिल करके उनको सबमिट कर देना है विद इन 24 आवर्स। मैंने देखा है कई बार 24 आवर्स के अंदर ही जो अकाउंट का सस्पेंशन, अगर एवरीथिंग इज फाइन तो वो हट जाता है। अगर नहीं चीज़ें ठीक हैं तो विल गेट अनदर मेल टेलिंग यू दैट कि ठीक है ये नहीं हो सकता, और जो री इंस्टेटमेंट था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। तो मैं तो पहले आपको यही रिकमेंड करूंगा कि सारी पॉलिसीज को आप देख लो अगर सीरियसली आपको गूगल एड्स के ऊपर काम करना है। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होगी ना, आप बस यही ढूंढते रहोगे कि क्यों सस्पेंड हुआ, उसका सस्पेंशन किस तरीके से दूर करें। सो द जेन्युइन मेथड इज जस्ट गो थ्रू द पॉलिसीज, सी व्हाट मिस्टेक्स यू आर मेकिंग, और यू शुड अवॉइड दोज मिस्टेक्स। या पॉलिसीज में जो चीज़ लिखी हुई है उनको आप फॉलो करो। आई एम रनिंग गूगल एड्स फ्रॉम ईयर्स, मुझे पता है, मुझे पहले ही पता चल जाता है कि इस अकाउंट के सस्पेंशन होने के चांसेस हैं और इस अकाउंट के सस्पेंशन होने के चांसेस नहीं है, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस कि इसके अंदर हम लोग किस टाइप की एड कॉपीज यूज़ कर रहे हैं या किस टाइप के लैंडिंग पेजेस यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जेन्युइन वे से ही चलें। मैं कोई ऐसा मेथड आपको नहीं बता सकता जिसमें आप चीज़ गलत कर रहे हैं और उसको अप्रूव किसी तरीके से कराया जा सके गूगल एड्स के सिस्टम के ऊपर। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।